खबर आई है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन की पटरी पर सो रहे 20 में से 16 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है और इस खबर ने देश में कोहराम मचा दिया है। लोग अब ब्लेम गेम खेलने में लगे हैं कि इस घटना का आखिर जिम्मेदार कौन है। इसको सिर्फ एक खबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे देश की सरकार और मीडिया के लिए सिर्फ एक खबर ही है। 2 दिन बाद ये खबर पुरानी हो जाएगी और मीडिया को कोई और खबर मिल जाएगी। और भी कुछ नहीं होगा तो हिंदू मुस्लिम मुद्दा तो है ही इनके पास। उसी पे अपनी बकवास डिबेट्स कर करके लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे और अपनी टीआरपी बढ़ाएंगे। मीडिया ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उसको पता है कि हमारे देश की भोली भाली जनता इसी में खुश है कि हम टीवी पे बैठ के हिंदू को मुसलमान के नाम पे और मुसलमान को हिंदू के नाम पे गाली दें, बस उनको और कुछ नहीं चाहिए। 2 दिन बाद ये जनता भूल जाएगी कि वो 16 मजदूर किसी और की लापरवाहियों के कारण इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मैं अपने देश की आम जनता से पूछना चाहता हूँ, मैं अपने देश की आम जनता से कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप तो इसको सिर्फ एक खबर की तरह न लीजिए। कम से कम आप तो इसके दर्द को महसूस करने की कोशिश कीजिए। कम से कम आप तो इसकी हकीकत को जानने की कोशिश कीजिए। औरंगाबाद के रेलवे लाइन की पटरियों पर पड़े लाश के टुकड़े आपसे सवाल कर रहे हैं। ये चिथड़े केवल प्रवासी मजदूरों के नहीं बल्कि उस व्यवस्था के भी हैं जिस व्यवस्था में मंत्री से लेकर संतरी तक, डीएम से लेकर कर्मचारी तक, रसूखदार से लेकर आम नागरिक तक और मालिक से लेकर मजदूर तक सभी को एक समान अधिकार बताया जाता है। फिर उसी व्यवस्था में ये मजदूर अलग कैसे हो गए? हमारी इसी समानता वाली व्यवस्था में ही जहां पैसे वालों को स्पेशल विमान भेजकर विदेशों से भी घर बुला लिया जाता है, तो इन आम मजदूरों को कभी सड़क पे तो कभी रेल की पटरी पे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया जाता है? याद रखो, देश को कोरोना उन्हीं अमीरजादों ने दिया है जिनको विमानों में बैठाकर देश में लाया जा रहा है, इन गरीब मजदूरों ने नहीं। फिर बलि इन गरीब मजदूरों की क्यों दी जा रही है? हाँ, बलि। चाहे नोटबंदी हो या देशबंदी, बलि हमेशा गरीब की ही दी जाती है। अगर जनता कर्फ्यू वाले दिन लोगों को बता दिया जाता कि देश में लॉकडाउन होगा, अपने अपने घर चले जाइए, तो शायद ये मौतें आज ना होती। अब फिर से वही नौटंकी शुरू हो जाएगी। कहा जा रहा है कि जांच होगी। अच्छी बात है, जांच होनी चाहिए, पर किसकी? उस लापरवाह ड्राइवर की जिसने ट्रेन रोकने की कोशिश की? उन अनुशासनहीन लोगों की जो थक कर ट्रैक पर सो गए? या इन रोटियों की जिनके चक्कर में ये लोग घर से निकले थे? या उन कुर्सियों की जिन्होंने रेल पर सवार होने वालों को रेल के नीचे धकेल दिया? क्या उन कुर्सियों की जांच करने की हिम्मत है आप में? क्या होगा? एक आध कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, थोड़ा बहुत मुआवजा दे दिया जाएगा और मामला रफा दफा हो जाएगा। बस यही कीमत है गरीब मजदूर की हमारे देश में। कुछ सोकॉल्ड अनुशासित लोग ये भी ज्ञान फैल रहे हैं कि रेलवे ट्रैक को सोने की जगह थोड़ी है। हाँ बिल्कुल, रेलवे ट्रैक सोने की जगह नहीं है, लेकिन कभी उन मजदूरों की जगह खुद को रख के देखिए, कभी उनकी जैसी जिंदगी खुद जी के देखिए और फिर सोचिए। ये मजदूर जालान की एक सरिया फैक्ट्री में काम करते थे जो 45 दिन के लॉकडाउन के चलते बंद हो गई। पूरा दिन काम करके शाम को 2 रोटी का जुगाड़ करने वाले मजदूरों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। नाम की जमा पूंजी थी जिससे किसी तरह से महीना भर काम चलाया। फिर सामाजिक संगठनों के भरोसे पेट भरने की मदद भी 2-3 दिन में एक ही बार नसीब हो रही थी। इस बीच एक खबर आई, पता लगा कि सरकार दूसरे राज्यों के मजदूरों को घर भेजने के लिए औरंगाबाद या भुसावल से कोई ट्रेन चलाने वाली है। जालान से औरंगाबाद की दूरी 50 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के 20 मजदूर रेलवे ट्रैक से सफर पर निकल पड़े। पास कुछ था तो बस 150 रोटियां और एक टिफिन चटनी। रेल की पटरी पकड़े पकड़े पैदल चलने वाले इन मजदूरों को कितनी ज्यादा थकान हुई होगी, ये कितना बेबस हो गए होंगे कि बेबसी में ट्रेन की पटरी पर ही बेसुध पड़े रह गए। जिंदा बचे मजदूरों ने आप बीती सुनाई है। मजदूरों ने सोचा था कि वो घर पहुंच जाएंगे। सब ने मिलकर 150 रोटियां बनाई और एक टिफिन चटनी भी, ताकि मुंह से और पेट तक का रोटियों का सफर आसान हो जाए और उसके बाद निकल पड़े। करीब 36 किलोमीटर पैदल चलने के बाद जब करमाट पहुंचे तो रात गहरी हो चुकी थी। सभी मजदूर थक के चूर हो गए थे। सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए। सुना था कि ट्रेन बंद है तो रेलवे ट्रैक पर कोई ट्रेन तो आएगी नहीं और वैसे भी थोड़ी देर आराम करके फिर तो चलना ही है। लेट गए। थकान इतनी ज्यादा थी कि ट्रेन की पटरी और पत्थर भी उनको चुभे नहीं। रेल की पटरी में उनको तकिए का आराम ही महसूस हुआ होगा। रात को सोने से पहले उनमें से किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि वो अगली सुबह नहीं देख पाएंगे। और फिर सुबह 4 बजे की मालगाड़ी आई और सब कुछ खत्म। सबके जिस्म के चिथड़े उड़ जाते हैं। हालांकि सरकार ने प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए कुछ ट्रेन चलाई हैं, लेकिन अभी भी पैदल जाने वाले इन मजदूरों का सिलसिला थमा नहीं है और उसके भी अपने ही कारण है।
जिन मजदूरों के पास एक वक्त की रोटी खरीदने के पैसे नहीं है, उनसे सरकार किराया वसूल रही है, बड़ा बड़ा किराया। टिकटें ब्लैक में बेची जा रही हैं। जरा सोचिए, जिन लोगों के पास एक वक्त की रोटी खरीदने के पैसे नहीं है, वो टिकट कहाँ से खरीदेंगे। और इसमें भी एक बहुत बड़ा घोटाला है, उस पर फिर कभी बात करूंगा। पर लॉकडाउन के 1.5 महीने बाद भी अगर ये मजदूर घर पहुंचने के लिए पैदल चलने को तैयार है, तो क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? हजारों मजदूरों की तस्वीरें रोज सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। क्या सरकार को वो दिखाई नहीं दे रही? आज इस महामारी के समय जब पूरे देश में तालाबंदी है, राज्यों की सीमाएं बंद हैं, जिलों की सीमाएं बंद हैं, गली मोहल्ले बंद हैं, तो ऐसे में इन प्रवासी मजदूरों के लिए व्यवस्था करने का जिम्मा किसका था? आखिर क्यों ये मजदूर रेलवे लाइन पर चलने पर मजबूर हुए? पटरी पर पड़ी ये वही रोटी है, ये वही पेट की भूख है जिसके लिए मजदूर कभी 40 मंजिला ऊंची इमारत पे काम करता है, तो कभी 400 फीट गहरी सुरंग में काम करता है, कभी 48 डिग्री तापमान में काम करता है, तो कभी इन्हीं फटे अधरंगे कपड़ों में -5 डिग्री सर्द मौसम में काम करता है, कभी 10 फीट गहरे टट्टी के बदबूदार सीवर में घुसता है, तो कभी 20 फीट ऊंचे बिजली के खंभे पे चढ़ता है। और तो और आज जिस पटरी पर इन मजदूरों की लाश के चथड़े पड़े हैं, ये पटरियां भी इन्हीं मजदूरों की देन है। पटरी पर बिखरी ये वही हवाई चप्पल है जिन हवाई चप्पलों को पहने ये महामारी से बचने के लिए अपने घर, अपने गांव जा रहे थे। ये महामारी इन हवाई चप्पलों से नहीं बल्कि हवाई जहाजों से देश में आई है। ये उन्हीं अमीरजादों की देन है जो आज इन मजदूरों की मौत पे इन्हें ही अनुशासनहीन बोल के अपना ज्ञान झाड़ रहे हैं कि पटरियां की सोने की जगह है। जेंटलमैन, अगर ये मजदूर आज इन पटरियों पे सोने को मजबूर हैं, तो ये भी आप ही की देन है। इस देश में कोरोना नहीं था, कोरोना को हवाई जहाजों में उड़ाकर आप लोग ही यहाँ पे लाए हो। गजराज सिंह एक अभागा पिता, जिसके दोनों बेटे ब्रजेश और शिवदयाल हर साल कमाने के लिए महाराष्ट्र जाते थे। उसके दादा शुभकरण सिंह ने बताया कि दोनों भाई जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से 400-500 रुपए हर महीना घर भेज पाते थे। 2 दिन पहले पिताजी से फोन पे बात हुई थी कि ठेकेदार पैसे नहीं दे रहा है। पिताजी ने समझा कि बेटा लड़ाई मत करना, आप घर आ जाओ। दोनों घर आने के लिए निकल पड़े, लेकिन ट्रेन दुर्घटना में उनकी मौत के बाद परिवार का ये सहारा भी अब खत्म हो चुका है। ये गरीब मजदूर ट्रेन मिलने की उम्मीद में जालान से औरंगाबाद जा रहे थे, लेकिन किसको पता था कि इनका सफ़र अभी लंबा होने वाला है, बहुत लंबा। इस दुनिया से उस दुनिया तक का सफ़र। जय हिंद।